पहला में। ठीक है, दिख रहा है? इस थैले के बीच में ये देखो, यहाँ पर एक ग्रंथि टाइप का दिख रहा है ना। ये एक थैली होती है जिसको सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। ये भी दो ठोक होता है। यहीं पर तुम्हारा एक ग्रंथि पाया जाता है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, है ना। इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ये यहाँ से दिख रहा होगा, तीर से बना है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड। इधर चारों ओर होता है, ये दोनों तरफ। ठीक है, फिर यहाँ से एक बीच से नली निकलती है, बीचों बीच से, है ना, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। ये बीच से एक नली, ये देखो बीच से एक नली निकलती है, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक, उसके ऊपर के दोनों तरफ यहाँ पर छोटी छोटी ग्रंथियां दिख रही है, दो ठो। ठीक है, दिख रहा है? इसको कॉपर्स ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इसको कॉपर्स ग्रंथि, इसका दूसरा नाम भी है, बॉलबिरेंथ के अलावा कॉपर्स ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर शरीर के बाहर एक संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं पेनिस या सिसिल। इसका काम है कि यह शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात ये मादा में प्रवेश करके, है ना, शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। और एक्स्ट्रा भी है ना, ये टेस्टिस में यहाँ पर देखो इपिडिडाइमस दिया हुआ है। नीचे वाले जहाँ से नली निकलती है उसको यूरेथ्रल हब बल्ब बोलते हैं, है ना। वैसे ही अपन जो पेनिस है उसके भी अलग अलग नाम भाग है। जैसे ये मसल्स वाला भाग है, स्पंजी यूरेथ्रा कहलाता है ना। इसके अलावा इसमें सामने वाले भाग को ग्लैंड बोलते हैं। वो जितना डिटेल पढ़ोगे उतना डिटेल। अपन को मेन मेन जो अंग है उनके नाम यहाँ पर दिए हुए। अगर साइड से संरचना देखोगे इसकी, है ना, साइड से संरचना देखोगे तो ये है टेस्टिस। यहाँ से ऐसे नली निकल करके थैले में जा रहा है दोनों तरफ से। साइड से देखोगे तो एक ही तरफ दिखाएगा। तो टेस्टिस जिस थैली में है ना, एक थैली में रहता है शरीर के बाहर, इसको बोलते हैं स्क्लोटम बोलते हैं, ये थैली को। ठीक है, थैली से इसलिए बाहर रहता है कि हमारे शरीर का तापक्रम से शुक्राणु जो है वो कम तापक्रम में बनता है। ठीक है, आ रहा समझ में? सुनाई दे रहा है? जी सर। सुनाई दे रहा है? यस सर। हेलो, जी सर। ठीक है, स्क्लोटम क्या है? कोई पूछे तो क्या बताओगे? स्क्रोटम टेस्टिस के थैले को बोलते हैं, जो कि शरीर के बाहर निकला होता है। इसलिए निकला होता है क्योंकि शुक्राणु का निर्माण शरीर के तापक्रम से 2-3 डिग्री कम तापक्रम में होता है, तो टेस्टिस का तापमान कम होता है। ठीक है, समझ गए? जी है सर। समझ में? ठीक है, ये देखो यहाँ जो नली निकली है वो यहाँ पर गई है ना, दोनों तरफ से आई है। ये है तुम्हारा, ये है पेनिस। ठीक है, साइड से भी, इसमें भी वही सब चीज है, यूरेनी ब्लैडर, है ना। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा नाम दे दिया गया, यूरोजेनेटर डायग्राम में अलग अलग नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया, वासा डिफरेंशिया, बहुत नाम है डिटेल में, लेकिन अपन जितना पढ़ना उतना ही याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पूरा डिटेल में बहुत सारा नाम दिया है, तो उतना अपन को नहीं पढ़ना है। जितना है हमारे लिए उतना ही, ये जो है इसको याद करना तुम्हारे लिए जरूरी है। इसको सब याद करोगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक जोड़ी टेस्टिस, एक जोड़ी स्क्रीनशॉट कर लिए। पेनिस, है ना, एक जोड़ी शुक्रवानी का है,
एक जोड़ी शुक्राशय, एक मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट और क्रॉपर ग्रंथि और एक सिसिल। ठीक है, ये याद करो, ये नर जननांग के भाग है। हो गया? बताओ, याद हुआ? और तो कुछ हाँ नहीं, कुछ तो बोलो बेटा तुम लोग। जी सर। हम्म? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। पुनीत क्या बार बार मैसेज करते रहते हैं? महीना करी पुनीत के बाद। प्रतिमा समझ में आया? देविका, कृष्णा, रंजीता, अमाशी, आया समझ जी में? सर। जी सर। जी चलो ठीक है, अभी राहुल सर बोल रहे हैं, मैं पढ़ाऊंगा, तुम लोग